गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 4th के जो मैथ के एक्सरसाइज है 4.2 उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा और आपको समझा दूंगा, ठीक है, उसके अनुसार। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, देखिए, इन इलेक्शन वन कैंडिडेट गोट 54,295 वोट्स। कि एक इलेक्शन है, चुनाव होते हैं ना, उसमें एक जो कैंडिडेट है उसको मिले 54,295 वोट एंड अदर गोट दूसरे को मिले 38,679 वोट। इफ़ 374 वोट्स आर नॉट वैलिड, और 374 वोट है वो खराब हो गए, मतलब किसी की तरफ नहीं। तो बताओ टोटल वोट कितने थे। तो हम इसको कैसे कहेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन इलेक्शन 2, ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स ऑफ वन कैंडिडेट। एक कैंडिडेट को मिले, कितने वोट मिले थे उनको, 54,295, 54,295 वोट मिले, ठीक है। नंबर ऑफ वोट्स ऑफ सेकंड कैंडिडेट, दूसरा जो कैंडिडेट है उसको मिले थे कितने, 38,679, 38,689, ठीक है। इनवैलिड वोट्स जो किसी के खाते में नहीं गए, वोट्स इज इक्वल टू 374। अब ये कहता है टोटल वोट कितने थे, बताओ टोटल वोट। तो हम इनको क्या करेंगे, इन सब को प्लस कर देंगे। 54,200, इन सभी को हम क्या है, प्लस कर देंगे। प्लस करने पे आंसर आएगा हमारा, इसको ऐड कर दीजिए हमारे पास 93,358, ये आंसर आएगा। ये हमारे क्या हो गए, टोटल वोट हो गए, टोटल वोट, ठीक है, ये हमारे टोटल वोट हो गए। अब इसी तरह हमारा दूसरा जो है वो देखिए क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए कलर टीवी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए कलर टीवी। एक टीवी है, उसकी जो कीमत है वो कितनी है आपकी, 19,995 रुपये, और एक फ्रिज है उसकी कॉस्ट है 12,995। तो कहता है कि टोटल कॉस्ट बताइए फ्रिज और टीवी की कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ ए टीवी, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टीवी की कितनी है, 19,995 रुपये। कॉस्ट ऑफ फ्रिज इज इक्वल टू 12,995 रुपये, ठीक है। टोटल कॉस्ट मतलब कुल रुपए कितने लगे, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना, 0, 19, 21 और 21, 2, 32, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है बेटा। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसी का
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि देयर इज एक लाइब्रेरी, उसमें कहता है एक लाइब्रेरी है, उसमें हिंदी की किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं, मैथ्स की किताबें और दूसरे लैंग्वेज की। तो कहता है कि उस लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी हैं। देखिए वो हम देखते हैं अभी। कह रहा है क्या, इन ए पब्लिक लाइब्रेरी, एक पब्लिक लाइब्रेरी है, उसमें जो बुक्स हैं वो इंग्लिश की बुक्स हैं 35,898 इंग्लिश बुक्स है, हिंदी बुक्स है 24,478 बुक्स, ठीक है। और अदर लैंग्वेज जो दूसरी भाषा की बुक्स हैं वो है 6,785। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, जहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ बुक्स आएगा वहाँ आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ number of English book in library is equal to 35,898, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इन लाइब्रेरी इज इक्वल टू 24,478। नंबर ऑफ अदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा बुक्स कितनी है आपकी, 6,785, ठीक है। तो टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी कि बताइए अब आपके जो उस लाइब्रेरी में है वो टोटल बुक्स कितनी हैं आपको वो बतानी है। तो इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड करने पे इतनी बुक्स आएंगी आपकी। समझ में आ गया बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है आपके पास। द कॉस्ट ऑफ ए शॉप, कि एक शॉप है उसकी कीमत है आपकी, कॉस्ट ऑफ शॉप कितनी है आपकी, RS 2,35,465 रुपये है। एक शॉप है उसकी कीमत है 2,35,465 रुपये। और कहता है कि द कॉस्ट ऑफ ए हाउस, और एक घर की कीमत इससे कितनी ज़्यादा है, 1,07,475, इतनी ज़्यादा है। एंड द कॉस्ट ऑफ ए हाउस is more than shop, कितनी ज़्यादा है, 1,07,475, इतनी ज़्यादा है। सो द कॉस्ट ऑफ हाउस, घर की कीमत कितनी होगी बेटा, देखो शॉप की कीमत इतनी है और घर की कीमत इससे ज़्यादा है, तो कितनी, 1,07,475 रुपये ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस करके हो जाएंगी। प्लस ये यहाँ पे आपकी घर की कीमत आ जाएगी आपकी।
32 32 को ऐड कर लेना बेटा, कितना आएगा, 1 मिनट, 32 42 490, ये घर की कीमत आ गई। अब आगे क्या कर रहा है, देखिए पहले क्या कर रहा है, उसने शॉप की कीमत दे दी और कहता है कि जो घर की कीमत है वो शॉप से 1,07,475 रुपये ज़्यादा है, तो बताओ घर की कीमत कितनी होगी। तो हमने शॉप की कीमत और घर की जो जितना ज़्यादा था उतना जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ हाउस, ये हो गया। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द शॉप एंड द हाउस। तो कहता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी, घर की और शॉप की। टोटल कॉस्ट ऑफ शॉप एंड होम हाउस, तो इज इक्वल टू क्या होगी, शॉप की कीमत कितनी बेटा, इतनी, 2 3 5 4 6 5, और घर की कीमत कितनी बेटा, ये 3 4 2 4 9 0, इनको प्लस कर दो और इनको प्लस करके यहाँ पे आप लिख सकते हो, वो आपकी कीमत आ जाएगी। ये आपकी घर की कीमत आ गई, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, 5 क्या कह रहा है, देर आर, कि गोडाउन है, नंबर ऑफ व्हीट बैग्स, कहता है गोडाउन है उसमें गेहूं की बोरी हैं, कितनी आपकी 26,578, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ राइस बैग है उसमें, मतलब किसके, चावल की बोरी हैं आपकी 46,787, ठीक है, इतनी है। उसके बाद शुगर की बोरी है, नंबर ऑफ शुगर बैग, शुगर मतलब चीनी होती है, उसमें कितनी है 15,689, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग, तो कहता है कि टोटल पूछा तो क्या होगा, टोटल बैग इन गोडाउन, कहता है टोटल बताओ, तो इन सभी को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा इसमें, आपको इनको प्लस कर दिया 89084 बैग्स, इनको प्लस करेंगे, आप प्लस करके देख लीजिएगा, मैंने एडिट कर रखा है क्योंकि टाइम लगता, तो इसलिए मैंने इनको कर रखा है। समझ में आ गया बेटा, तो इस प्रकार से आपको एडिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कह रहा है कि ABC कंपनी, कोई एक कंपनी है, वो बताती है स्कूटर बनाती है 37,589 एंड 25,478 मोपेड इन 1 ईयर, कि एक ईयर में कोई कंपनी है वो स्कूटर बनाती है 37,589, और मोपेड होता है मोटरसाइकिल, वो बनाती है 25,478। हाउ मैनी व्हीकल्स दे मेड इन दैट ईयर, तो टोटल बताना है कि स्कूटर और मोटरसाइकिल मिला के कितने साधन ये उन्होंने बनाए थे। तो नंबर ऑफ स्कूटर, कितना था 35,794। नंबर ऑफ मोपेड कितना था, मोपेड्स कितना था 36,985। तो टोटल बताना है आपको, तो टोटल आपको क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर लेना आप,
ये आ जाएंगे आपका टोटल। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा इसी का क्या कह रहा है। इन ए पब्लिक रैली, कोई रैली है चुनावी या किसी, देयर आर मैन, तो मैन इन मैन हैं आपके 35,794, ठीक है। और उसके बाद वुमेन इन रैली, और औरतें हैं आपकी कितनी हैं 36,985। तो बता दो टोटल पीपल, टोटल इन रैली बताइए कितनी होगी। तो आप जहाँ पे भी टोटल आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, प्लस करना है। तो कितने होंगे बेटा आपको, इनको प्लस कर देंगे, इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इस एक्सरसाइज में आपको 10 सम दे रखे हैं, आपको 8 तक ही करने हैं। ठीक है। उसके बाद द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं समझा देता हूँ आपको। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर कहता है कि कोई दो संख्याएं हैं, सपोज कीजिए मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें बड़ी रकम दे रखे हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है हमारे कोई भी 4 और 7, 2 नंबर ले लिए, एक 4 ले लिया, एक 7 ले लिया। तो कहता है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज इतना, ऐसे लेते हैं, कोई ऐसे पहले लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 3, कि 2 अंक हैं उनके बीच में का अंतर कितना है 3 है। जैसे 4 और 7, 4 और 7 हैं, इनके बीच में अंतर कितना है 3। तो इस तरह से पहले उसने ये बताया नहीं कि कोई भी दो संख्याएं हैं उनके बीच में अंतर है 3। ठीक है। और उसमें से एक नंबर, छोटे वाला नंबर है 4। तो बताओ बड़ी संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो अंतर है और जो छोटी संख्या दे रखी है उनको प्लस कर देंगे। तो कर दिया, तो क्या आंसर आ गया 7। ठीक है। आगे बेटा समझ में इसी प्रकार कह रहा है कि कोई भी दो संख्याएं हैं, तो उसमें से क्या द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, तो यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो कितना दे रखा है इसने 1,25,943। ठीक है। ये दे रखा है इफ द स्मॉलर नंबर एंड द स्मॉलर नंबर इज, छोटी वाली संख्या इसने दे रखी है आपकी 1,55,278। ये बताइए। तो इसी तरह देखिए दो संख्याओं का अंतर है, यहाँ 3 है, छोटी वाली संख्या 4 है, हमारे दोनों को प्लस कर दिया। तो इसी प्रकार दो संख्याओं का अंतर ये है, छोटी संख्या ये, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो बिगर नंबर, सो बिगर नंबर विल बी, क्या होगा 1,2,5,9,4,3,1,1,5,5,2,7,8, इनको प्लस कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा आपको। इसका आंसर आएगा 281, 221, ये आएगा बिगर नंबर आपका, ये होगा। ठीक है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। कोशिश यही कि कहीं किसी प्रकार की एडिशन में गलतियां न हो, लेकिन फिर भी हो सकता है जल्दी में कोई रह गया हो तो आप उसको चेक कर लीजिएगा एडिशंस का। ठीक है। वैसे तो है नहीं, तो आपको इसमें 8 ही सम करने, तो ये आप अपने नोटबुक्स में कर लीजिएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा बुक से और उसके बाद ये सम करके लीजिएगा समझ के। थैंक यू।